इसी क्रम में एक और निवेदन सुरेंद्र यादव जी से हमारे डायरेक्टर साहब परमल सर को। कि आप लोग स्वागत इतने बढ़िया ढंग से करते हैं तो मैं बहुत पहले आ गया होता यहाँ पे नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज बहुत मधुर तो नहीं है, सर जो कह रहे थे वही मधुर आवाज हम सुन लेंगे, पर जैसी भी है सरस्वती माँ ने जो कृपा दी है, हम लोग जो पढ़ाते हैं बच्चों को कामयाब बनाते हैं वो काफी अच्छे हद तक जो है सही रहता है। देखिए हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अगर जीवन में आत्मनिर्भर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो पढ़ाई और बाकी विकास आदमी के हो ही जाते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सारी ओवरऑल डेवलपमेंट वहां जाकर के पूरी होती है अगर हम एक जीवन में अच्छा सा रोजगार कर पाते हैं, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ले पाते हैं। क्योंकि भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। बेरोजगारी से अगर हम लोग मुक्ति पाते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई और फिर जो हमारे स्टेप्स थे वो सही जो है पूरे होते हैं। जैसे एजुकेशन का मेन काम होता है हम आज की सोसाइटी में अपने आप को ऐसे एडजस्ट करें कि हम लोग कामयाब कह पाएं। जब जो है अगर हम सही से एडजस्ट कर पाएंगे तभी हम जो है अपनी सोसाइटी में कामयाब कहलाएंगे, वरना किसी को नौकरी नहीं मिली तो उसकी इज्जत नहीं होती है। कहीं पर भी देखें अगर हम पढ़े लिखे हैं, कितना ही कुछ भी करते हैं और एक रोजगार नहीं रहता तो ये दिक्कत होती है। एजुकेशन के ऊपर और मैं दो बातें बोलूं तो एजुकेशन किसी भी देश को ऊपर करने में या नीचे करने में बहुत बड़ा योगदान रखती है। किसी भी एरिया को ऊपर नीचे करने में योगदान रखती है। किसी जिले गांव की बात करें या परिवार या किसी एक आदमी की बात करें, अगर आदमी पढ़ा लिखा है तो वो कामयाब और नहीं तो नहीं। एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बढ़िया जो है लाइन है, उसको मैं जर्नली अपने भाषण में यूज करता हूँ। साउथ अफ्रीका को कोई प्रोफेसर था, उसने यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाया था कि किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसके लिए बम, गोले, पिस्तौल और ये सब चीजें नहीं जो है चाहिए। पुलवामा जैसे अटैक जो है किसी देश को बर्बाद नहीं कर सकते, उससे तो लोग दोबारा से सक्षम होकर के खड़े होकर के पूरे देश के अंदर जो है आप देशभक्ति का जज्बा देखिए कि सभी के सभी लोग जो है कुछ भी करने को आगे लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं।
किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहां के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दीजिए, पेपर लीक करवाने लगिए। पेपर लीक होने के बाद जो लोग डॉक्टर बनेंगे उनसे बच्चों का जो है या बाकी लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा। पेपर लीक करवा के इंजीनियर बनाइए, तो जो लोग इंजीनियर ऐसे बनेंगे पेपर लीक होने के बाद, उनके बनाए हुए पुल और बिल्डिंग ढह जाएंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। पेपर लीक होने के बाद अगर टीचर बनेंगे तो वे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, आगे की पीढ़ियां तैयार नहीं होंगी। अगर पेपर लीक होने के बाद नाकामयाब लोग जीवन के अलग अलग पदों पर काबिज होंगे तो उनसे जो किए गए काम हैं वे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते बल्कि देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसका दूसरा पहलू हम देखें, पेपर लीक नहीं होते हैं, पढ़ाई के ऊपर पूरा काम होता है, वहां के युवा पढ़े लिखे सक्षम हैं, तो ऐसे जब डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे तो वे अपने सभी कामों को पूरा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। भारत पहली कंडीशन पर है, बहुत जगहों पर पेपर लीक होते रहते हैं, बहुत जगहों पर जो है सक्षम लोग नहीं मिलते हैं, काबिल लोग नहीं मिलते हैं। सिर्फ गालियां देते रहने से कुछ नहीं बनने वाला है, इसके ऊपर प्रयास करने पड़ेंगे और हमने ये प्रयास किया है। एक ऐसी एजुकेशन बच्चों को बेसिक लेवल से और वहां तक जिनको कामयाब बना पाए, उनको टॉप लेवल तक पहुंचा पाए, इस प्रकार की एजुकेशन का प्रयास हम करते हैं। और आज टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल कर दिया कि हम सोनीपत में हेड ऑफिस में पढ़ाते हैं और वहां के बाद 70 ब्रांचेस पर अलग अलग जगह पर हमारी जो है वो पढ़ाई चलती है। और सैटेलाइट के जरिए अलग अलग जगहों पर सिर्फ हमारी फोटो नहीं लगी रहती, जैसे लगा फोटो लग गई, अब फोटो लगने के बाद जो है कुछ भी हमारी क्लास भी यहाँ पर चलेगी। और जो गारंटी हम सोनीपत के स्टूडेंट्स को दे पाते हैं वही गारंटी हर जगह के बाकी जगहों के जो स्टूडेंट्स को भी जो है दे पाते हैं और एक अच्छे लेवल पर एजुकेशन डिलीवर होती है। मेरे साथ यहाँ पर विनोद जी, मैं 1 मिनट चाहूंगा, आप आओ मेरे पास। यहाँ पर 2 बच्चों ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। एक बार एक लड़का था विकास, हरियाणा HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में फर्स्ट रैंक लिया, ब्रांच पे पढ़ते हुए सैटेलाइट पर। बहुत सारे लोग ये बोलते थे, बोला ये सैटेलाइट पर क्लासेस नहीं चलेंगी, वैसे ही क्लास यहाँ पर चलने वाली है। और एक अभी रिसेंटली ग्रुप डी का जो है रिजल्ट आया था हरियाणा का, उसमें फर्स्ट रैंक वहां से आया था प्रमोद लड़के का, तो बहुत शुभकामनाएं विनोद। तो इस प्रकार की जो वही विनोद जी यहाँ पर हैं, तो हम चाहेंगे कि